आपने अपने जीवन में कभी ना कभी रेल, सड़क या जहाज पर इस तरह के स्टील बॉक्स को देखा होगा। यह एक विशिष्ट शिपिंग कंटेनर है। शिपिंग कंटेनर स्टैंडर्डाइज्ड स्टील बॉक्स हैं जिनका उपयोग हम फलों से लेकर जूते तक, कंप्यूटर से लेकर औद्योगिक उद्देश्यों के लिए ज्वलनशील और खतरनाक सामग्री तक सभी प्रकार की चीजों को शिप करने के लिए करते हैं। कंटेनर शिपिंग के साथ कोई भी अपने कार्गो को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जा सकता है। अब ऐसा लग सकता है कि कंटेनर को ले जाना एक सरल प्रक्रिया है, लेकिन वास्तव में यह जांच और प्रक्रियाओं से भरी एक जटिल प्रणाली है। आइए देखते हैं किसी कंटेनर का उसके मूल स्थान से उसके गंतव्य तक का सफर। लेकिन शुरू करने से पहले कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कनेक्ट होने के लिए बेल आइकन को दबाएं। कंटेनर शिपिंग उद्योग में 3 मुख्य स्टेक होल्डर शामिल होते हैं: आयातक, जो दूसरे देश से कार्गो प्राप्त करना चाहता है; निर्यातक, जो आयातक को कार्गो बेचना चाहता है; और शिपिंग कंपनी, जो निर्यातक से प्राप्त करके और आयातक को भेजकर कार्गो वितरित करती है। उनके अलावा इसमें कुछ अन्य सेवाएं शामिल हैं जो प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने में मदद करती हैं, जैसे कि पोर्ट, ट्रकिंग कंपनी, शिपिंग एजेंट, फ्रेट फॉरवर्डर आदि। मान लें कि अमेरिका का एक प्रसिद्ध डेनिम ब्रांड चीन से अपनी डेनिम बॉटम्स के कंसाइनमेंट्स को आउटसोर्स करना चाहता है। एक बार कंसाइनमेंट तैयार हो जाने के बाद निर्यातक पहले एक विशेष शिपिंग कंपनी का चयन करेगा जिसका कंटेनर कार्गो लोडिंग के लिए उसके कारखाने में आएगा। यदि कार्गो कई कंटेनरों में समायोजित करने के लिए पर्याप्त बड़ा है तो निर्यातक पूरे कंटेनर लोड का उपयोग करेगा, यानी पूरे 20 फीट या 40 फीट कंटेनर पर। जब शिप किया जाने वाला कार्गो मात्रा में कम होता है तो लेस देन कंटेनर लोड या LCL का उपयोग किया जाता है। LCL के साथ आप कंसोलिडेटर के कंटेनर के अंदर की जगह के लिए प्रति घन मीटर या प्रति मीट्रिक टन का भुगतान करते हैं। अब एक फ्रेट फॉरवर्डर कार्गो के परिवहन के लिए आयातक और निर्यातक दोनों की सहायता करेगा और हम शिपिंग कंपनी से कंटेनर प्राप्त करेंगे और इस कार्गो को भरने और सील करने के लिए निर्यातक के पास लाएंगे। कंटेनरों को लोड करने के बाद कंटेनरों को सील कर दिया जाता है और निर्यातक को एक आइडेंटिकल नंबर या एक विशेष ID दी जाती है ताकि वे अपने माल को ट्रैक कर सके। यदि परिवहन किया जाने वाला सामान खतरनाक प्रकृति का है, जैसे कि गैस या कोई जहरीला रसायन, तो IMDG कंटेनरों का उपयोग किया जाता है। इसी तरह यदि कार्गो खराब होने योग्य या तापमान से संवेदनशील है तो लंबी यात्रा के लिए वस्तुओं को संरक्षित करने के लिए रेफ्रिजरेटेड कंटेनरों का उपयोग किया जाता है। अब फ्रेट फॉरवर्डर इंटरमोडल ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करेगा, यानी कंटेनर को निर्यातक के गोदाम या कारखाने से जहाजों में लोड करने के लिए डेजिग्नेटेड शिपिंग पोर्ट तक ले जाएगा। फिर निर्यातक का प्रतिनिधि, एक शिपिंग एजेंट, सभी पोर्ट पेपर वर्क करता है, सीमा शुल्क जांच करता है, कंटेनर का अंतिम निरीक्षण करता है और पोर्ट वेयरहाउस या स्टोरेज सुविधा के अंदर कंटेनरों को शिप करने के लिए पोर्ट बकाया का भुगतान करता है। शिपिंग एजेंट दस्तावेजों को सौंपने के बाद शिपिंग लाइन से लैडिंग का बिल भी एकत्र करेगा और शिपिंग लाइन को रसीद देगा। अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स बंदरगाह में निर्यातक को सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जारी करेगा। कंटेनर के वजन को मापा जाता है और उसी के अनुसार एंट्रीज की जाती हैं। कंटेनर को बंदरगाह में इस तरह से रखा जाता है कि उन्हें उनके असाइंड वेसल की अनुसूची के अनुसार आसानी से बाहर निकाला जा सके। अब कंटेनर जहाज पर लोड होने के लिए तैयार है। शिप मास्टर को एक विशेष बंदरगाह में बोर्ड पर लोड किए जाने वाले कार्गो कंटेनरों के बारे में अग्रिम रूप से सूचित किया जाता है। कार्गो लोडिंग प्लान शिपिंग कंपनियों के कार्गो प्लानर द्वारा तैयार किया जाता है, जो मुख्य अधिकारी से जहाज पर कार्गो स्टोरेज, ईंधन और पानी की मात्रा सहित जहाज की वर्तमान लोड स्थिति के बारे में डेटा लेगा। जहाज के आने के बाद कंटेनर को कंटेनर पोर्ट ट्रकों द्वारा जहाज के पास स्टोरेज सुविधा से लाया जाता है, जो एक 40 फीट कंटेनर या 2 20 फीट कंटेनर ले जा सकता है। कंटेनर को विशाल बंदरगाह ट्रेनों द्वारा कार्गो योजना के अनुसार लोड किया जाता है, जो इसे ट्रक से उठाकर जहाज में ट्रांसफर कर देता है। कंटेनर को जहाज के कार्गो होल्ड पर रखा जा सकता है। कंटेनर को होल्ड के अंदर खींचने और रखने के लिए कंटेनर गाइड प्रदान किए जाते हैं। यदि कंटेनर को अगले बंदरगाह में उतारा जाना है तो इसे आमतौर पर डेक पर रखा जाएगा। सभी डेक कंटेनरों को अतिरिक्त लैशिंग प्रदान की जाती है ताकि जब जहाज ऊंची नीची लहरों में हो तो वह ढीले ना हो और पानी में ना गिरें।
कंटेनर लैशिंग शोर वर्कर्स द्वारा किया जाता है, जिन्हें स्टीव डोर्स के नाम से जाना जाता है। खतरनाक कार्गो ले जाने वाले कंटेनर के मामले में IMDG कोड दिशा निर्देशों के अनुसार कंटेनर को लोड करने और सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरती जाती है। रेफ्रिजरेटेड कंटेनरों को डेक पर रखा जाता है क्योंकि उनमें शामिल रेफ्रिजरेशन प्लांट को चलाने के लिए पावर प्लग पॉइंट की आवश्यकता होती है। एक बार जहाज की लोडिंग समाप्त हो जाने के बाद अब यह अगले डेजिग्नेटेड पोर्ट के लिए आगे बढ़ेगा। लोडिंग योजना का अत्यधिक महत्व है क्योंकि कंटेनर को योजना के अनुसार जहाज पर लोड और सुरक्षित किया जाएगा। यदि लोडिंग योजना गलत है और जिन कंटेनरों का गंतव्य अगला बंदरगाह है वे बहुत गहरे या कार्गो होल्ड के अंदर रखे हैं, तो पोर्ट क्रेन ऑपरेटर कंटेनर को बाहर निकालने के लिए अतिरिक्त समय लेगा, जिसका अर्थ है कि जहाज बंदरगाह पर अधिक रहेगा और यात्रा के दौरान बंदरगाह पर ठहरने के लिए अतिरिक्त भुगतान करना होगा। कंटेनरों पर नजर रखने की जिम्मेदारी जहाज के अधिकारियों की होती है। सभी कंटेनरों को ठीक से सुरक्षित करने के लिए समय समय पर कार्गो लैशिंग की जांच की जाती है। खतरनाक सामान ले जाने वाले कार्गो कंटेनरों की नियमित अंतराल पर जांच की जाती है ताकि जहाज के सफर के दौरान उनसे हो रहे रिसाव और क्षति को जल्दी पकड़ा जा सके। एक बार जहाज निर्धारित बंदरगाह पर पहुंच जाता है तो कंटेनरों को पोर्ट क्रेन द्वारा उतार दिया जाएगा और पोर्ट कंटेनर ट्रकों का उपयोग करके पोर्ट बे या गोदाम में लाया जाएगा। अब आयातक के प्रतिनिधि पोर्ट और शिपिंग लाइन को बिल ऑफ लैडिंग और अन्य दस्तावेज पेश करेंगे। अगर आपको याद है तो यह वही दस्तावेज हैं जो निर्यातक द्वारा पोर्ट ऑफ ओरिजिन में प्राप्त किए गए हैं। शिपमेंट प्राप्त करने के लिए सभी दस्तावेजों को आयातक को कुरियर कर दिया जाता है। एक बार जब आयातक के प्रतिनिधि या फ्रेट फॉरवर्डर द्वारा शिपमेंट की कस्टडी हासिल कर ली जाती है तो कार्गो को इंटरमोडल ट्रांसपोर्ट का उपयोग करके आयातक के गोदाम में ले जाया जाएगा, जहां कंटेनर अनलोड किया जाता है। खाली कंटेनर को अब शिपिंग लाइन नामित कंटेनर यार्ड में वापस कर दिया जाता है, जहां यह अगली बुकिंग और आगे की यात्रा की प्रतीक्षा करेगा। दुनिया अब हजारों कंटेनर से जुड़ी हुई है, जिससे व्यवसायों और लोगों के लिए दुनिया भर में व्यापार करना संभव हो गया है।